तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। जन्म मानस का मुश्किल पाना, जन्म मानस का मुश्किल पाना, बार बार नहीं ये मौका भाई, बार बार नहीं ये मौका। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी धार दीनता, दया गरीबी धार दीनता, कर्म त्याग दे सब खोटा भाई, कर्म त्याग दे सब खोटा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले, फिर रह ना कोई टोटा भाई, फिर रह ना कोई टोटा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। सूरा हो सो जंग जीत ले, सूरा हो सो जंग जीत ले, अंत फिरेगा फिर रोता भाई, अंत फिरेगा फिर रोता। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। दिल दरिया के गुरु जीवन थारो मुखड़ा
राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, नौजवान साथियों, जितने भी आप सत्संग में आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। तिरपाड़ी में काफ़ी दिन से 2 साल हो गए, मुझे लगता है 2 साल के बाद सत्संग हुआ है। बार बार जाते रहे, कहते रहे, लेकिन जब तक उचित समय नहीं होता, सतगुरु की मौज नहीं होती, कोई काम नहीं हो सकता। अब ये मौज हुई क्योंकि हम अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए बार बार इन बातों को सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, अब नहीं, उस समय होना चाहिए था। लेकिन जब तक हुक्म नहीं होता तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब हुक्म होता है तो उसमें मौज छिपी हुई होती है और उसमें किसी प्रकार की बाधा या कोई भी ऐसी घटना नहीं होती कि जिसके कारण हमें कष्ट हो या परेशानी हो। क्योंकि अपनी चेती जब भी कोई बात होगी या जब भी कोई ऐसा काम होगा, वो नहीं हो सकता। लेकिन जिसमें मालिक की मौज होगी वही होता है। आज समय आया तो उस मौज के अनुसार कितनी दूर दूर से सत्संगी चल के आए। थोड़ी देर पहले गांव के सरपंच साहब आए थे। मैंने उनसे कहा कि भाग्य है आपका गांव, ये जगह जहाँ पे कितनी दूर दूर से सत्संगी चल के आए हैं, जहाँ पर मालिक के नाम का गुणगान किया जाएगा, इंसानों को अच्छे मार्ग पर चलने की नसीहत दी जाएगी, बुराइयों को छोड़ने के बारे में बताया जाएगा। जब कोई ऐसा अवसर आता है तो समझना चाहिए कि उस भूमि के बड़े अहोभाग्य हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों का भाग जग जाता है। नहीं तो जगह इससे अच्छी भी हैं, आश्रम भी बहुत बड़े हैं। यहाँ इसी जगह पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर चीज में अपने गुण दोष होते हैं। जो भूमि पवित्र होती है उसमें सत्संग होते हैं, मंदिर बनते हैं या उनमें भंडारे चलते हैं, दूसरे नेक काम होते हैं, वो उस भूमि की पवित्रता से ही मतलब है। अब जगह जहाँ तीर्थ जितने भी बने हुए हैं उनका क्या महत्व है? गंगा तो बहुत लंबी चौड़ी मीलों से चल के आती है, लेकिन हरिद्वार में ही या काशी जी में ही या उसको इलाहाबाद में ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ की भूमि पवित्र है, वहाँ महापुरुषों के चरण टिके हैं,
और उसी पवित्रता के कारण वहाँ वो ऐसी जगह बन जाती है जहाँ लोगों की आस्था जुड़ने के कारण वहाँ का आस्था का केंद्र बन जाता है। तो बड़ी ये भाग्य की बात होती है महापुरुषों का आना, सत्संग का होना, भंडारों का चलना, ये सारे के सारे ऐसे शुभ काम हैं कि जिनके कारण लोगों के दिलों में पवित्रता, जो भी प्रसाद ग्रहण करता है, जो भी वहाँ आता है, उसके मन की मलिनता दूर हो जाती है। बुराइयाँ अपने आप ही निकलती चली जाती हैं, बल्कि उनको ऐसी चीज़ मिल जाती है, ऐसी कोई वाणी, उपदेश, शब्द उनके दिल में घर कर जाता है जो उनके जीवन को बदल के रख देता है। बिना भाग के कुछ भी नहीं मिल सकता। कही है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सारी चीजें हैं, लेकिन कर्महीन जो भाग्यहीन होगा उसको नहीं मिल पाता। वो पास में भी अगर होगा तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी, ऐसा काम हो जाएगा, या उसका मन उसको ऐसा विचलित कर देगा कि वहाँ से उसको ले जाएगा उठा के, और उसके भाग में वो चीज़ नहीं होगी। तो सत्संग में जो जीव आते हैं, एकाग्रचित्त होके वाणी का लाभ उठाते हैं, उनको गौर करके सुनते हैं और तुलना करते हैं अपनी उन बातों से कि जो बातें बताई गई हैं, जो सुधार करने की बात हैं, मेरे अंदर वो कितनी गलतियां, कितनी कमियां हैं, या उनको मैं कैसे निकाल सकता हूं। कबीर साहब ने तो ये कहा है कि कथा, कीर्तन, सत्संग ये कलयुग में जीव के कल्याण के साधन हैं, और जिस जगह भी ये होते हैं जीवों को वहां अवश्य जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन बड़े युगों के बाद, बड़े शुभ कर्मों के बाद, और कितने योनि भोगने के बाद मुश्किल से मिलता है। लेकिन ये जीवन मिलने के बाद भी इस जीवन को हम बर्बाद करते हैं। किस प्रकार से जीवन बर्बाद होता है हम उस बात को शायद नहीं समझते हैं। हम उन बातों को अच्छा मानकर करते चले जाते हैं जिंदगी में, और उनको बुरा भी नहीं समझ पाते हैं कि कैसा है। क्योंकि इंसान की जिंदगी, इंसान की जवानी, इंसान का कुछ करने का जब समय आता है वो उसका जवानी का समय है। उसमें कुछ करने की हिम्मत, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, अकल सभी चीज़ें उसकी अच्छी तरह से काम करती हैं, और जो भी वो काम लेके चलता है उसको पूरा भी कर सकता है, बल्कि उसको अच्छा भी कर सकता है। लेकिन उसी समय को अगर हम बर्बाद कर दें विषयों में, विकारों में, शराब में, कबाब में, ये पहली चीज है कि जिसको हम जीवन के बर्बादी का कारण है। कि नारी संग जोबन गया और दरब गया मदपान, प्राण गए कुसंग में तो तीनों गए नदान। नारी का संग करने से मतलब विषय विकारों से ही है। ये एक ही विकार का नाम लिया गया है, लेकिन मैंने तो विकार कहा है। जितने प्रकार के भी विकार हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं, हमने अपने जीवन को अगर विषयों का कीड़ा बन के बर्बाद कर दिया है, और धन दौलत जो एक माया का ही रूप है हमारे पास आया, चाहे हमने किसी प्रकार से भी वो प्राप्त किया, अपनी मेहनत से किया, या हमें अपने बाप दादाओं से वो प्राप्त हुआ, या हमने किसी गलत काम से भी वो अर्जित कर लिया,
उस धन को अगर गलत तरीके से अर्जित किया गया है तो गलत रास्ते से चला भी जाएगा। अगर माँ बाप से मिला है तो भी वो चला जाएगा, बल्कि हमें आलसी बना देगा, प्रमादी बना देगा और निठल्ले बना देगा। ये चीज़ें क्यों आ जाएंगी? क्योंकि जिनको ये चीज़ें मिल जाती हैं वो काम करना नहीं चाहता, बल्कि उसके उल्टे में गलत रास्ते पे पड़ जाता है, जिसमें शराब, कबाब और पाप कार्यों में, झगड़ों में, मुकदमों में लग के अपने उस धन को बर्बाद करता है। और प्राण जाने का मतलब कुसंग से ऐसे चीज़ों में जो इंसान पड़ जाता है, विषय विकारी हो जाता है, शराब कबाब करता है, तो क्या करता है कि उसकी संगत और सोबत अच्छे आदमियों की नहीं रहती है। जब अच्छे इंसानों का संग नहीं करेगा तो वो अच्छाई कभी भी ना तो कर सकता है और ना ही वो प्राप्त कर सकता है उनको। जिस इंसान के पास अच्छाई नहीं है तो वो बुरा ही बुरा करेगा, बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, बुरा करेगा, तीनों प्रकार से। इस प्रकार से इंसान का जीवन इन चीज़ों के कारण बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है, अंत में खाली हाथ इंसान जाता है। लेकिन उसके बदले में कि इंसान अच्छे महापुरुषों का संग करे, धन जो उसके पास है उसका दान पुण्य करे और अपने समय को, ताकत को भजन में, ध्यान में और अच्छे कामों में लगाए, तो समझो कि उसका जीवन कामयाब है। लेकिन इंसान की समझ क्यों नहीं आती कि कबीर साहब ने कहा है कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भच्छी भच्छी कब भाई, आव अंत न भजिया जाई। कि जब तक अंत समय जब आ जाता है तो इंसान से भजने के लिए क्या रह जाता है, नहीं याद करता है। या कुछ लोग कह भी दें कि प्रभु की भक्ति में मिलेगा क्या? अगर प्रभु की भक्ति में ही कुछ नहीं मिलेगा तो किस में मिलेगा? जिन चीजों को हम अच्छा समझ के संसार में जिन पदार्थों को इस शरीर के लिए इंद्रियों के स्वाद के बस होके उनका स्वाद चखते हैं और सोचते हैं कि यही अच्छा है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। कितना भी आप धन का संचय कर लो, कितनी आपके पास ताकत है, कितनी आपकी इज्जत मान हो जाए संसार में, लेकिन वो क्या काम आएगा? कितने बड़े लोगों से आपकी जान पहचान हो जाए, कितने राजे महाराजाओं से आपका संबंध जुड़ जाए, क्या मिलेगा उन चीजों में? आखिर संसार से जब जाओगे तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ जाओगे। सच्ची चीज इंसान का कल्याण करने का क्या है कि प्रभु की भक्ति है। अगर इन चीजों से मिलता तो पीछे जो लोग हो चुके हैं उनके जीवन को देखिए कि उनको क्या लेके गए और क्या मिला। अत्याचार जुल्म कर करके उन्होंने धन को जोड़ा, गरीब लोगों को सता के उन्होंने अपने आप को ताकतवर दिखाया, या दूसरे ऐसे कर्म करके कुछ दिन संसार में जिए, लेकिन अंत समय में चलते हुए वो लोग पछताए। लेकिन जब इंसान के शरीर में रोग आ जाता है तब इंसान समझता है कि इंसान का शरीर किसी काम का नहीं, कि अब जीना भी बेकार है, जीना नहीं चाहिए। जिस जीवन को हम पहले ये मानते हैं कि इस जीवन में सिर्फ हम ही हैं, संसार के पदार्थ हमारे लिए हैं, ये सब भोगने के लिए बने हैं और हम इनके भोगने वाले हैं, ये चीजें दिमाग में रहती हैं। लेकिन जब वाणी विकल हो जाती है,
फिर इंसान सोचने लगता है, जो जो बुढ़ापे की ओर जाता है कि कुछ नहीं है,